ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक इन्वेस्टर को आज के बाज़ार को देखते हुए किस प्रकार से प्लान करना चाहिए और क्या ऐसी रणनीति को यूज करें जिससे कि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में हो। आज इन्हीं टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है और इसी टॉपिक्स के ऊपर मैं एक डिटेल्स बात करूँगा। निश्चित तौर से यदि आपने इस लॉजिक को यूज करके अपने वेल्थ को क्रिएट करने का विजन को ठान लिया है तो आने वाले कुछ ही सालों में, ठीक सुना दोस्तों, आने वाले कुछ ही वर्षों में, कुछ ही सालों में आपको समझ पड़ जाएगा कि शिफ्टिंग क्या आर्ट है, ऑप्शन के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कैसे बनाया जा सकता है और कब हमें निफ्टी बीच में किस तरह की रणनीति को यूज करना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, यह स्ट्रेटजी कोई साइंस नहीं है कि मैं सारे लॉजिक को एक साथ आपके साथ प्रेजेंट कर सकता हूँ। मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हमें ऑलवेज अपने स्मार्ट कैलकुलेशन लो रिस्क के साथ में मार्केट में प्ले करना चाहिए। आज मैं अपने निजी अकाउंट में क्या प्ले करूँगा और मेरा क्या विजन है इसके बारे में बात करता हूँ। मार्केट में अपने पास दो तरह की ट्रेड है। एक 16,000 के लेवल पे है और मैक्सिमम टाइम, एक बात हमें और समझना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंट बाज़ार की प्राइस को देखने से हमें लगता है कि नीचे के लेवल पे एंटर करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ऊपर के लेवल पे एंटर करूंगा तो प्रॉफिट घटेगा। दैट इज टोटली मिसलीड कम्युनिकेशन। मैं पहले इस बात को आपको प्रूव करूं कि अभी 16,000 की स्ट्राइक प्राइस पे जिन्होंने एंटर किया है और किसी ने 15,000 या 15,500 के आसपास एंटर किया है, उन दोनों की प्रॉफिट में कितना परसेंट का फ़र्क पड़ रहा है और वो दोनों किस प्रकार से अपने पे रणनीति को यूज करके आने वाले एक्सपायरी तक प्रॉफिट को ऑलमोस्ट सिमिलर कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने 15,500 के आसपास मार्केट में एंटर किया है उसकी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 65,000 रुपये ओवरऑल है और जिस व्यक्ति ने 16,000 रुपये के आसपास एंटर किया है उसकी प्रॉफिट लगभग 61,000 के आसपास में, यानी 500 पॉइंट्स के डिफरेंट पे अभी आपको क्या समझ पड़ रहा है, केवल 2 to 3,000 रुपये का डिफरेंट है। और इसी प्रकार से लगभग आपका 1,000 से 2,000 पॉइंट का गैप होगा तो भी फिर भी ऑलमोस्ट आपको इसी प्रकार की गैप देखने को मिलेंगे। परंतु याद रहे, ये दोनों गैप्स साल के आखिरी में ऑलमोस्ट बराबर होता है। अब मेरे पास एक शिफ्टिंग की आर्ट है और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरे पास शिफ्टिंग बन रहा है, सबसे पहला उसमें लॉजिक हम क्या यूज कर रहे हैं, तो नीचे का जो लॉस है यानी 49 to 50,000 रुपये के आसपास जो ड्रो डाउन साइड लॉस है, इस लॉस को सबसे पहले हम लॉसलेस में कन्वर्ट करेंगे। इस लॉस को लॉसलेस में कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन है, जिस कैलकुलेशन को आप हमारे कोर्स के अंदर में इनरोल करते हैं। इस कैलकुलेशन से मुझे पता चला है इस वक्त मार्केट की वोलेटिलिटी को नज़र में रखते हुए ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे जो भी प्राइस मिल रहे हैं, तो प्राइस क्या है, नियर अबाउट 158 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे हम 158 रुपीज़ में इस ट्रेड को बुक करेंगे और ठीक यही ट्रेड मैक्सिमम टाइम आप लोग जानते हैं कि मैं अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंदर यहाँ पे भी चेंजिंग कर देता हूँ। इट इज़ रियल ट्रू अकाउंट्स और इस अकाउंट्स में मैं मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट क्यों नहीं करना चाहती, यह एक सोसाइटी की अकाउंट्स है। अब 16,000 की पुट को जैसे ही मैंने यहाँ पे बुक किया तो नीचे की लॉस अनलिमिटेड हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीचे की लॉस को अनलिमिटेड किसी भी हाल में छोड़ूंगा ही नहीं, यह अपना पहला रूल्स है। तो इस वक्त जो हमने अपनी कैलकुलेशन से जो नंबर्स निकाले हैं वो नंबर है 17,500। यहाँ से एक लॉट बाय करेंगे
और ऐसा करते ही मुझे नीचे में 13,000 रुपये की प्रॉफिट होगी। बट क्या अपॉर्चुनिटी है कि मैं इससे ज़्यादा की प्रॉफिट को बुक करूं? इसलिए इस वक्त मार्केट की जो भी लेवल है उस लेवल से लगभग 500 पॉइंट्स अप की हमारी एक शिफ्टिंग है। वह शिफ्टिंग है 18,500। ऐसा करते ही ऑलमोस्ट जो डाउन साइड की हमारी प्रॉफिट है वो लगभग 45,000 रुपये की बन जाएंगे। यानी जो 66,000 हमें अभी तक लाइव मार्केट में प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, बाजार रिवर्स आए तो भी हमारा ये लॉस कुछ न कुछ 70 to 80% अपने हाथ में बचे। इसलिए इस स्ट्राइक को हमने अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। देन अब हम लोग नई चीज़ क्या देख रहे हैं, बाजार को अब मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं आपके फेवर में विपरीत हो या अपोजिट हो। अपोजिट हो इस वजह से अभी नीचे की रिट्रेस और ऊपर की रिट्रेस जो आज की करंट प्राइस से अगर हम मूव करें वोलेटिलिटी को देखते हुए, तो मैं उस रेंज से अपर साइड में पहले ही शिफ्ट हो जाऊं। तो रेंज मेरा आ रहा है 20,600 और नीचे में आ रहा है 15,500। इस रेंज से भी दूर मैं अपने ट्रेड को शिफ्ट करूं ताकि मुझे नीचे में भी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम मिले और शिफ्टिंग के बारे में सोचूं, और ऊपर में भी जल्दीबाजी में हमें शिफ्टिंग ना करना पड़े। इस तरह की रणनीति बनाने के पीछे लॉजिक है। इस वक्त हम दिसंबर की 14,000 रुपये की कॉल्स या 14,500 की पुट्स को यहाँ से 2 लॉट सोल्ड कर देंगे और ऊपर में 20,500 की पुट को 2 लॉट सोल्ड कर देंगे। ऐसा करते ही मार्केट में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 23,500 और नीचे में 14,000 रुपये के आसपास मिलेंगे। जबकि जब भी जो रिट्रेस हमने निकाला है यह दोनों ही रिट्रेस से डिफरेंट होगा। यानी बाजार अप ट्रेंड में जाता है तो भी फर्स्ट साइकिल तक अपने को इस एक्सपायरी में शिफ्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी ना रहे या हमें करने के लिए कोई जल्दीबाजी ना हो। और डाउन साइड में रिट्रेस होता है वह लेवल है 15,500। तो डाउन साइड में हमने जो यहाँ पे सेलिंग डाला है वह डाला है 14,500। यानी नीचे में भी अपने को कोई जल्दीबाजी न रहे। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, नीचे साइड में जो भी प्रोटेक्शन है जहाँ पे 45,000 रुपये मिल रहे थे वो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और मार्केट इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेशन हुआ तो आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेंगे। इस वक्त जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो उसमें कुछ एक्सपोजर मार्जिन की आवश्यकता पड़ेगी। इस एक्सपोजर मार्जिन के लिए यदि आपके पास स्टॉक है या निफ्टी वीज नाम का चीज़ है उसको प्लेज करके इन सेलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। आई होप जो मैंने अपने अकाउंट्स में बदलाव किया है यह बदलाव मैंने एक ऑनेस्टली पूर्वक आपके साथ साझा किया है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके इस ट्रेड को पोस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।